हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम इस बारे में आज ये रीडिंग करते हुए देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आप लिए क्या है। ऑल्दो आपकी फीलिंग्स तो पता ही है कि क्या होगी, आपको तो पता ही होगी। अब हम जानेंगे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 3 बार अपने क्रश का नाम लेना है, उनको सोचना है, उनको इमेजिन करना है। फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज जो रीडिंग होगी है एस्ट्रोलॉजी कार्ड के साथ टैरो कार्ड भी मिक्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस किसी का भी ये 3 बार अपने मन में नाम ले रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं वो इंसान इनके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। ऑपोजिशन विथ 4th हाउस, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। द चैरियट, 8 ऑफ सूट्स, लवर्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टिकल क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं ऑब्स्टिकल क्या है। पेज ऑफ वंस, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेंटिकल। चलो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके पार्टनर, सॉरी नॉट पार्टनर, योर क्रश। अगर हम बात करें आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आपके, पहले ये सीधा कर लें, हाँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। तो आपके क्रश जो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनका ऐसा मानना है आपको लेकर कि आप शायद इनर किसी चीज़ से डील कर रहे हो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कार्ड, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी इंसान से अभी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। या तो हो सकता है इस इंसान के बारे में आपने आपके क्रश से बात की हो, या आपके क्रश ने आपको स्टॉक किया हो, पता किया हो आपके बारे में, तो उनको पता चला हो कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है जिससे आप प्रॉपर्ली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ना एक ये डर लगा रहता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं, या मैं एक तरीके से कहा जाए कि फीलिंग्स में आगे बढ़ाऊं, अपनी बात को आगे कन्वे करूं, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बात को आगे लेके जाने की कोशिश करूं, तो हो सकता है कि आपका रिएक्शन वो ना हो जैसा ये सोच रहे हैं। क्या पता आप इनको फ्रेंड जोन कर दो, इनको ऐसी फीलिंग्स भी आती है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार अभी शायद आप प्रॉपर्ली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपके पास्ट रिलेशनशिप से। तो ऑल्दो आप पे नज़र इनकी है, आपको स्टॉक डेफिनेटली करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रहता है, और हो भी सकता है कि शायद आपके किसी दोस्तों से, या आपको कोई जानता हो आपकी म्यूचुअल से, उनसे भी ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, तो आपके जो भी क्रश हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो चीज़ें बड़ी कंफर्टेबल होंगी। मतलब कि आप और वो कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को प्रॉपर्ली समझेंगे, एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं कि एक कनेक्शन जो है वो घर जैसा कनेक्शन जैसे हम कहते हैं ना, उस तरीके का होगा, जिसमें एक नर्चर वाली एनर्जी होगी। नर्चर का मतलब होता है जहाँ पे केयर वगैरह सब कुछ होता है, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी हो सकती है। साथ ही में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको समझते हैं कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हैं, आप बहुत ही डिसिप्लिन इंसान हैं। मतलब कि एक होता है ना, जब हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन इंसान होता है जो कि रूटीन में काम करता है और सारी चीज़ों में काम करता है, तो उस इंसान से वैसे ही कोई बात करने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि वो बड़ा प्रैक्टिकलिटी दिखाता है। तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे अप्रोच की जाए, और ऑल्दो उनको ये तो लग ही रहा है कि आप शायद आगे नहीं बढ़े आपके पास्ट रिलेशनशिप से, तो क्या पता हो सकता है कि आप इनको फ्रेंड जोन कर दो। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को अभी भी लगता है कि आप स्टक हो किसी में, और उस स्टकनेस से आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऑल्दो आप चाहते हैं बाहर निकलना, ठीक है, आप चाहते हैं बाहर निकलना, ये चीज़ वो जानते हैं बड़े अच्छे से कि आप
काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि बाहर निकला जाए, इस रिलेशनशिप में स्टक नहीं रहा जाए, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं असमर्थ उनको दिखाई दे रहे हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में है। देखो यहाँ पर मैं लव नहीं बोलूँगा क्योंकि लव अभी है ही नहीं। ऑब्सेशन मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपको देख के अट्रैक्शन होता है इनको, आपको लेके एक कहते हैं ना कि एक फिज़िकल इंटीमेसी वाली चीज़ें भी जागरूक होती है इनके मन में, और एक तरीके से वो एनर्जी है जहाँ पर आपको देख कर इनको लगता है कि काश ये इंसान मेरा हो जाए या मेरी हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ ही आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कैसे भी करके मूव ऑन कर जाएं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द मूव ऑन कर जाएं, ताकि वो एक डिसीजन लेने के लिए सामर्थ्य बन जाएं, एक डिसीजन ले सकें सही ढंग से। तो काफ़ी ज़्यादा लाइक मैं बोलूँगा कि कन्फ्यूजन तो नहीं है उनके माइंड में, बस उनको एक डर है कि कहीं आप इस एनर्जी में रहे कि आप नहीं समझ पाएंगे उनको और आपने फ्रेंड जोन कर दिया उनको, तो फिर शायद वो आपको अप्रोच दोबारा ना कर पाएँ। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है उन्होंने भगवान के ऊपर भी चीज़ें छोड़ के रखी हैं कि काश इनका ब्रेकअप जल्दी हो जाए। ब्रेकअप तो ऑल्दो हो ही गया है, मतलब कि मूव ऑन जल्दी कर जाएँ ये और एक फ्री एनर्जी में आ जाएँ ताकि ये आपको अप्रोच कर सकें। काफ़ी सेल्फ एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके क्रश जो है कि यार मुझे इसके लायक कैसे बनना है, ये मैं इसको कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। कहीं ऐसा कहते हैं ना कि चीज़ें मेरे मन में ना रह जाएँ कि जिससे मुझे बाद में रिग्रेट होते हुए नज़र आए। तो ये अपने आप को काफ़ी संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो क्रश है उनको ये लगता है कि अगर मैंने अभी कोई भी डिसीजन लिया या किसी तरीके का डिसीजन लेने की अगर मैं सोचता हूँ तो वो बचकाना डिसीजन ना हो जाए, क्योंकि आपसे उनको ना एक वैसी वाली वाइब्स नहीं आ रही है कि जहाँ पर इंसान एक रिस्क ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने रिस्क लेने की कोशिश भी की तो मुझे लाइक 30-70% वाला जो काम है वो दिख रहा है। 30% इनको लगता है कि शायद आप मान जाएं और 70% इनको लगता है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दें। तो इस एनर्जी के चक्कर में काफ़ी स्टक भी फील कर रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि यार चीज़ें जो हैं अभी तो शायद करंट टाइमिंग बेस्ट नहीं है कि किसी तरीके का अप्रोच लिया जाए या बात को आगे बढ़ाया जाए। अभी अगर इन्होंने ये किसी तरीके का डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो इनको लगेगा कि यार ये एक इमेच्योर डिसीजन हो चुका है। साथ ही में अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी जो है तो वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप में स्टक है। स्टक इन द सेंस कि मतलब आपको भी रखा हुआ है इन्होंने कि अगर ये किसी और को भी ट्राई करते हैं या किसी और से भी फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनके मन में एक ख्याल ज़रूर ये रहता है कि यार काश उससे भी मेरी बात हो पाती, काश मैं उससे भी चीज़ें आगे बढ़ा पाता। तो मतलब दूसरों से बात कर भी रहे हैं तब भी आपके बारे में सोचने की एनर्जी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके बारे में ही सोचते हुए मुझे ज़्यादा ये नज़र आ रहे हैं कि यार काश उसके साथ चीज़ें बेटर हो जाएं तो मैं उसके साथ एक अप्रोच करके डेफिनेटली देख लूं, ताकि एक गिल्ट ना रहे आगे आने वाले टाइम पर कि यार काश अगर मैं एक होता है ना कि अगर मैं अप्रोच करके देख लेता, क्या पता मान जाती या मान जाता। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। तो किसी से भी बात करते हैं तो आपका ख्याल इनके माइंड में ज़रूर होता है कि चलो ठीक है, यहाँ तो मैं बात कर ही रहा हूँ लेकिन काश वहाँ भी मैं इस तरीके से बात कर पाता। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि आपके जो क्रश हैं ये किसी के साथ अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। सिर्फ फ्लर्टिशियस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि और फ्लर्टिशियस एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ बात ज़्यादा है लेकिन उस तरीके की बात नहीं है कि जिसमें ये कमिटमेंट की टुवर्ड्स बढ़ें या किसी के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की सोचें। अगर आप अगर उनको देखते भी हैं या आप उनको स्टॉक करते भी हैं तो ऑल्दो आपको हो सकता है ऐसा लगे भी कि ये तो यार किसी और के साथ मस्त मज़े में है, लेकिन डीप डाउन वो किसी के साथ मज़े में नहीं है। वो बस अपना टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में आप ही मुझे डेफिनेटली दिखते हुए नज़र आ रहे हो। नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो एक बार आपसे बात करने की डेफिनेटली सोचेंगे। इसमें इस रिश्ते में अपने आप को फर्दर ले जाने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे, पार्टनरशिप को ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या करते हुए नज़र आएंगे। पार्टनरशिप तो ग्रो करते हुए नज़र आ ही रहे हैं, उसके अलावा क्या, मतलब कि यहाँ पर जो शुरुआत होगी ना आगे आने वाले टाइम पर। ये कार्ड खुद आया है किंग ऑफ सोर्ड्स विथ 8 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली बात ये करेंगे लेकिन इनकी जो बात होगी वो थोड़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट की आपको दिखेगी। मतलब आपको उसमें लव नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो लव के साथ अभी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपको प्यार नहीं दिखेगा, फ्लर्टिंग नहीं दिखेगी, एक दोस्ती ज़रूर दिखेगी। एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ये मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं आपके लिए कि बात करके देखते हैं, चीज़ें ठीक करके देखते हैं।
और जानकर देखते हैं कि भाई इनके माइंड में क्या चल रहा है, कि ये आप इनके लिए फील करते भी हैं कि नहीं, आपसे कोई इंडिकेशन इनको मिल भी रहा है या नहीं। इस तरीके की एनर्जी में ये आपको चेक करते हुए आगे नज़र आएंगे, जिसमें एक कॉन्वर्सेशन होगी, एक प्रैक्टिकल लेवल पे कॉन्वर्सेशन मैं कह सकता हूँ होगी, जिसमें आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी भी ये चेक करते हुए नज़र आएंगे कि आप जिस तरीके का आपका नेचर है क्या ये इनको सूट करता है या नहीं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पता करते हुए ये नज़र आएंगे कि कहीं आप प्रॉपरली मूव ऑन कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है, इनके लिए क्या गाइडेंस है। अच्छा, सॉरी फॉर अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है आपको तो इसके लिए सॉरी। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। पहला कार्ड आता है 2 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आता है टेम्परेंस एंड तीसरा कार्ड आता है हर्मिट। ओके, तो यूनिवर्स आपको सबसे पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने लव में बैलेंस बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी क्या होता है ना, अभी आप किस एनर्जी में हो, डेफिनेटली मैं बताऊँ ना, अभी आप एनर्जी में हो कि आप अपने आप को ना आइसोलेट करते हुए नज़र आ रहे हो। अकेले अकेले टाइम स्पेंड करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है, खुद में ही रहना पसंद है, मतलब खुद के ख्यालों में रहना ज़्यादा पसंद है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अकेले रहना, अगर आप अकेले रहोगे तो जो इंडिकेशन इनको अभी जा रहा है कि यार ये अकेले रहते हैं, क्या पता है किसी के लिए हैं या किसी में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए ये किसी और से इंटरेक्ट करते नहीं नज़र आते, तो इनको वही सेम चीज़ जो है, वही सेम चीज़ का इंडिकेशन जाते हुए नज़र आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। अगर आप थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में हो, आप किसी भी एनर्जी में, तो आपको पॉजिटिविटी लेके आनी है, कि एनर्जी में बैलेंस करना है। आपको अपना ऑरा पॉजिटिव करना है, आपको खुद से प्यार करते हुए नज़र आना है, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, और वही पॉजिटिविटी जब हम कोई दूसरा इंसान हमें देखता है तो उसको भी वही सेम चीज़ देखने को मिलती है। तो आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है थोड़ा, और साथ ही खुद को ग्रो करने की ज़रूरत है, और लोगों से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो इनको लगेगा कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं। अपने आप को थोड़ी बैलेंसिंग एनर्जी में डालो, नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादा नहीं रहो, पॉजिटिव एनर्जी में आओ, और अकेलेपन से थोड़ा दूर रहो, लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू करो। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए हैं तो उसके लिए नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आपको ब्रेसलेट्स बनवाने हैं तो उसके लिए भी कंसल्टेंसी आप इस नंबर से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।